औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम है व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग। नाज़रीन मोहतरम, आज हम एक बहुत ही अवामी मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि इमिग्रेंट जब मुल्कों में आते हैं तो ज़ाहिर बात है कि यहाँ पर काम काज करते हैं, और बार्सिलोना क्या पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो है वो डिलीवरी का काम बहुत ज़्यादा है, खा वो फूड डिलीवरी हो या किसी किस्म की भी डिलीवरी हो। तो यहाँ बार्सिलोना में भी बेशुमार कंपनियाँ हैं, जैसे ग्लोबो है, ऊबर है, और बेशुमार कंपनियाँ ऐसी हैं कि जो इस वक्त बार्सिलोना के अंदर काम कर रही हैं। तो आज हम यहाँ पर जो है अपने उन पाकिस्तानी भाइयों के मसाइल के ऊपर बात करेंगे कि जो इस सेक्टर में हैं और उन्हें क्या प्रॉब्लम जो है वो लाहक हैं, क्योंकि एक नया कानून भी आया है कि जिसको इस वक्त जो है वो नए कानून के तौर पर मुतारिफ़ करवाया गया है। उस कानून के बारे में भी इन दोस्तों से जानेंगे। और एक कंपनी जो थी डिलीवरेरो, वो यहाँ बार्सिलोना से काम छोड़ने का उसने ऐलान कर दिया है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके बारे में मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आज हम यहाँ पर जमा हैं। तो आइए हम आपको अपने दोस्तों से मिलाते हैं। हमारे साथ एक हमारे दोस्त मौजूद हैं जिनका पाकिस्तान रावलपिंडी से ताल्लुक़ है, और उनका नाम है एहसन अली साहब। एहसन अली साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जो एक नया कानून मुतारिफ़ करवाया गया, पहले तो मुझे उसके बारे में बताइए कि वो कानून है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया हमें हमारी आवाज़ बनने के लिए, हमारा मसाइल को उजागर करने के लिए। तो नया कानून आ रहा है जनाब, इसमें हमारे सबसे पहले इसको जो मिनिस्ट्री तरावाखो है वो हमारा जो वर्किंग स्टेटस है, जो वर्किंग मॉडल है जिसके तहत हम अभी हालिया तौर पे काम करते हैं, जो 2016 में लागू किया गया था पार्टिदो पॉपुलर की तरफ से, उसमें उसकी तंजीमी ढांचे को तब्दील करने की कोशिश की गई है और उसको कांग्रेस से पास कराया गया है। इस कानून में वाज़ेह तौर पे जो वर्कर हैं जो इन प्लेटफॉर्मा के साथ, ऊबर के साथ, ग्लोबो या डिलीवरी के साथ काम करते हैं, इनका जो काम करने का तरीका है वो उसको तब्दील करने के लिए लेबर उनकी रेगुलराइजेशन करने के लिए लेबर मॉडल उन पे लागू करने के लिए बनाया गया है, जिस पे हमारे जो लोगों को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसमें हमें एतमाद में नहीं लिया गया, हमारे इनकम को, हमारे मसाइल को मद्देनज़र नहीं रखा गया, उसमें हमें हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जो हमारे काम करने के घंटे हैं उसको मद्देनज़र नहीं रखा गया। क्या हम तमाम लोगों को, जो 10,000 या 12,000 लोग इस टाइम बार्सिलोना में काम करते हैं, क्या तमाम लोगों को एक बुनियादी तौर पे कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रेगुलराइज तमाम लोगों को किया जाएगा? ये इस वक्त जो है बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है हमें। खुदारा हमें आगाह किया जाए हमारे मुस्तकबिल के बारे में कि हमारा लाए अमल या हमें किस तरीके से रेगुलराइज किया जाएगा, या अगर जो ऑटोनोमो पे हम काम करते हैं अभी उसको हम जारी रख सकेंगे। जो हमारा मौक़िफ़ है, जो हमारी कम्युनिटी का मौक़िफ़ है, वो हम ऑटोनोमो को जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि हम अपनी काम की खुद मुख्तारी को जारी रखना चाहते हैं, हम अपनी आज़ादी जारी रखना चाहते हैं। अरफान अहमद। हाँ जी, ये ग्लोबल का काम जो नॉर्मली एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ते मैसेज आता है, मतलब कस्टमर का मैसेज आता है, वो फिर रेस्टोरेंट ते जाता है, या मतलब जी जगह तो चीज़ लैनी है उत्थे मैसेज आता, उत्थे जाके उन्होंने नंबर दसना होंदा, नंबर दस के तो अपना वो जी डिलीवरी होंगी उठानी है तो वो अगले तक पहुँचा देनी है। ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਾ ਗਾਹਕ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ डिलीवरी उठानी है तो और आगे दे देनी है। मेरा नाम नईम है और मैं तकरीबन 20 साल से मुकीम हूँ स्पेन में, और इस प्लेटफॉर्मा का मेन जो काम है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। वो ये है कि हमको ऑर्डर आते हैं, इसके अलावा हम खाने के अलावा स्टोर के भी बहुत सारी जो है अशिया अपने कस्टमर को मुहैया करते हैं घर बैठे हुए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्मा है कि 5 किस्म के लोग इस प्लेटफॉर्मा के साथ काम कर रहे हैं। प्लेटफॉर्मा, रेपार्टीडोर, रेस्टोरेंट और कस्टमर्स। इसके अलावा हम अपने कस्टमर को मेडिसिन, सिगरेट्स, घर का सामान, बच्चों का सामान, और इसके अलावा मेड फूड जो होता है रेस्टोरेंट्स वगैरह का, वो भी मुहैया करते हैं। और यही हम आज से 3-3.5 साल से इस प्लेटफॉर्मा के साथ काम कर रहे हैं। और बस यही हमारा एक गवर्नमेंट के साथ जो है ना सबसे बड़ा मुकदमा है, यहाँ हमारी उनसे एक अर्ज़ है कि वो हमारा जो ऑटोनॉम है उसे प्लीज़
चलने दें अच्छे तरीके से, और ये जो लेबोरल कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने शुरू किया है उससे हम लोग बंधन में फंस जाएंगे। ਫਰਾਜ਼ ਕਦੀਰ ਹੈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਅੱਗੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਂ ਕਿ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਗਏ ਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਅੱਛੀ ਵੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਵੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ, ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਾਲੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਵਾਲੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਗਲੋਬੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਕਲੀ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਟੋਨੋਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੰਟੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੈਟ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਟ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਨੋਮੋ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਿਹੇਵ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਹੇਵ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੜੀ ਫੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਤੋਂ ਪੈਕ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚੁੱਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ। ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਨੇ, ਵੱਧ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੁੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੁੜੀ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੰਜ ਦੀ ਅੜਫਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ नॉर्मली। बिल्कुल मिर्ज़ा साहब, हम इस चीज़ की कोशिश में हम 2 माह हो गए इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि हमारी अपनी एक मुतलका एसोसिएशन और इबारती दौर्स की, स्पेशली पाकिस्तानी और जो हमारे बांग्लादेश और इंडिया से भाई हैं, इनकी एशियन लोगों की हमारी अपनी एक एसोसिएशन हो जिसका नाम है वन राइडर्स, और वो इस टाइम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में है। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤੀਨੇਰੇ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਾਂ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਗਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। मिर्ज़ा साहब, जैसे आपने फरमाया फाल्सो ऑटोनोमो को, ये टर्म जो है वो ज़्यादातर मीडिया में यूज़ की जाती है प्लेटफार्मा को बदनाम करने के लिए। हम इस चीज़ पे ज़ोर देते हैं कि अपने रिपार्ती दौर्स को भी जो हमारे कोलीग्स हैं, साथी हैं, कि हिफाजती इक़दाम जो आप रोड पे अपने ज़रूर करें। इशारों का कानून का जो है सबसे बड़ा इशारा तो ना ये कानून की खिलाफ वर्जी है, और हम नहीं चाहते कोई बंदा कानून की खिलाफ वर्जी करे। और बेसिकली ये काम बिल्कुल खुद मुख्तारी पे बुनियाद करता है। आप कहीं भी शहर के किसी भी हिस्से से, जोन के किसी भी हिस्से से, अपने घर से, अपने दफ्तर से, अपनी किसी भी जगह से आप ऑनलाइन हो सकते हैं, और इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप किसी रेस्टोरेंट के बाहर इंतज़ार करें। मेरा नाम सैयद बाकर शाह है, तो मैं पाकिस्तान तो हाँ, तो 2-3 साल तो ग्लोबो ते काम कर रहा हाँ, तो असी बेहतर काम कर रहे हैं ऑटोनोम ते ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਨੋਮ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਟੋਨੋਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। बार्सिलोना की मुकामी पुलिस और जो नेशनल पुलिस और जो तमाम इदारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनका हमारे साथ एक बहुत मिसाली ताल्लुक़ कायम है। थोड़ा सा जिस तरह आपने फरमाया कि ये कानून की जो पासदारी हम लोग नहीं करते, बिल्कुल वो हम हमारे साथ सख्ती से निपटते हैं। लेकिन हम पुलिस का, गवार्डिया अरबाना का बहुत इंतहाई दिल से मशहूर हैं कि इन्होंने हमें इजाज़त दी काम करने की। इनकी वजह से हम जो है रोड पर महफूज सफ़र कर सकते हैं। मोहतरम, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने कोशिश की कि उन लोगों के मसाइल बयान किए जाएं
कि जो लोगों का खाना घरों पर पहुंचाते हैं जब वो किसी रेस्टोरेंट पर ऑर्डर करते हैं, उनके क्या मसाइल हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो किस तरह से काम करते हैं और उनका नेटवर्क किस तरह से चल रहा है। ये सारी चीज़ें बताने का आपको मकसद ये था ताकि इन लोगों के जो मसाइल हैं वो भी आपके सामने आ सकें। मेरा ख्याल है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। आपसे आखिर में गुजारिश वही है कि आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे। इसी के दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर किसी नए प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़। जनाब एक और चीज़ मैं कहूँगा